नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों हम लोग यहां पर आज कंप्यूटर का टेस्ट सॉल्व करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन हैं और कंप्यूटर जगत का इस समय देखा जाए तो आपके वर्तमान पेपर में इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो चलते यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, पहला कंप्यूटर बनाया गया था। पहला कंप्यूटर बनाया गया था, ये किसके द्वारा बनाया गया? तो यहाँ पर 307 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट आपका 7 का सी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज द्वारा। ठीक है, चार्ल्स बेबेज द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, कंप्यूटर का पिता या जनक किसे माना जाता है? तो कंप्यूटर का जनक किसे माना जाएगा? जो बनाएंगे उन्हीं को पिता या जनक कहा जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता या जनक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? और ये किए थे, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। इन्होंने आपके इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। तो डिजिटल कंप्यूटर आपका जो विकसित किया गया था, ये कहाँ पर किया गया? तो 310 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ब्रिटेन में किया गया था आपका डिजिटल कंप्यूटर का विकास। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है, अर्थात नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाने वाला ये आपका कौन होता है? तो ऑप्शन राइट आपका डी, इसे बोलते हैं इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है, इंटरनेट को। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? तो देखिए इंटरनेट क्या है, तो ऑप्शन आपका 312 का डी हो जाएगा, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र, ये होता है आपका इंटरनेट। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन राइट 313 का हो जाएगा आपका डी नंबर, उसे बोलते हैं निक नेट। ठीक है, क्या बोलते हैं? निक नेट बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो कि आपका परम का निर्माण किया गया था। तो भारत का सुपर कंप्यूटर कौन था? आपका परम। ठीक है, और इसका जो निर्माण किया गया ये कहाँ पर किया गया? तो आपके पुणे में किया गया। कहाँ पर किया गया? पुणे में किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, भारत में सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम है। भारत में सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम है, तो क्या नाम है? तो ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, परम। ठीक है, परम। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना ये आपकी कौन हो जाएगी? तो 316 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अनुपम। ठीक है, अनुपम आपका जो विकसित किया है सुपर कंप्यूटर आपके जो भाभा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। तो सुपर कंप्यूटर के लिए जो शब्द लंबाई होती है उसकी परास कितनी होती है? 317 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, 64 बिट तक होती है, 64 बिट तक होती है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन है? तो 318 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, टाइटन। ठीक है, कौन है? टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि WLL का अर्थ क्या है? WLL का अर्थ क्या है? तो ये जो आपका अर्थ होता है, कह सकते हैं वायरलेस इन लोकल लूप। ठीक है, वायरलेस इन लोकल लूप ये होता है, WLL का अर्थ होता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो स्थित है ये आपकी स्थित है बी नंबर, देहरादून में। ठीक है, देहरादून में। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान अर्थात MICR का प्राथमिक प्रयोग करता है? ठीक है, तो चुंबकीय स्याही जो गुण पहचान करता है MICR का, तो प्राथमिक प्रयोगकर्ता आपका कौन है? तो यहाँ पर 321 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, वो आपका बैंक ही है। ठीक है, बैंक है जो आपकी चुंबकीय स्याही की गुण की पहचान करता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है?
तो कंप्यूटरों का सर्वाधिक जो प्रयोग किया जाता है वो किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन 322 का डी हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर हैं जो इनके सर्वाधिक मात्राओं में प्रयोग किए जा रहे हैं। नेक्स्ट आपसे, निम्न लेजर किस्मों में से कौन लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है? निम्न लेजर किस्मों में से कौन लेजर प्रिंट में प्रयुक्त होती है, लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है? तो ये आपकी जो 323 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात जो सेमीकंडक्टर लेजर होता है ये आपका निम्न लेजर किस्मों में आपका लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट करें आपसे यहाँ पर कि लेजर प्रिंटर में निम्न में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? ये लेजर आपका होता है सी नंबर, अर्धचालक लेजर। ठीक है, अर्धचालक लेजर। नेक्स्ट करें आपसे, डेस्कटॉप छपाई, डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो डेस्कटॉप छपाई के लिए जो प्रिंटर होता है वो होता है आपका जो सी नंबर, लेजर प्रिंटर। ठीक है, लेजर प्रिंटर की तरह होता है आपका जो डेस्कटॉप छपाई करता है। नेक्स्ट करें आपसे यहाँ पर, इंटरनेट पर www का अर्थ क्या होता है? तो www का जो अर्थ होता है वो आपका होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, सी नंबर, वर्ल्ड वाइड वेब, ये होता है इंटरनेट में www का अर्थ। नेक्स्ट करें आपसे कि निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो ये आविष्कारक आपके हैं टिम बर्नर्स-ली। कौन? टिम बर्नर्स-ली हैं जो आपके www के आविष्कारक माने जाते हैं। नेक्स्ट करें आपसे यहाँ पर, वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि यह, ठीक है, क्योंकि यह कह सकते हैं कि दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है, दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। ठीक है, जो www होता है। नेक्स्ट करें आपसे, ब्लूटूथ तकनीकी अनुमति देती है। तो ब्लूटूथ तकनीकी जो होती है वो अनुमति कैसे देती है? यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑप्शन आपका डी, उपकरणों के बीच वायरलेस संचार, उपकरणों के बीच वायरलेस संचरण जो होता है वो आपकी ब्लूटूथ तकनीकी होती है। नेक्स्ट करें आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, प्रकाशीय भंडारण। प्रकाशीय भंडारण आपका जो कि सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत नहीं आता। वहीं पर साइबर स्पेस अपलोड, ये मॉडम आपकी इससे जुड़े हुए आपके शब्द हैं। नेक्स्ट करें आपसे यहाँ पर, स्पैम, स्पैम किस विषय से संबंधित है? ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो स्पैम शब्द आपको जो संबंधित है वो आपका किससे संबंधित है? ए नंबर, आपकी कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है, स्पैम मतलब कंप्यूटर से आपका संबंधित ये आपका शब्द है। नेक्स्ट करें आपसे, याहू, गूगल एवं MSN, याहू, गूगल एवं MSN ये हैं क्या? तो ये एक प्रकार के आपके क्या हैं? इंटरनेट साइट हैं। क्या है? इंटरनेट साइट हैं आपके याहू, गूगल, MNS। ठीक है, नेक्स्ट करें आपसे, वीमैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वीमैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है यहाँ पर, ऑप्शन राइट आपका डी, संचार प्रौद्योगिकी से। ठीक है, किससे? संचार प्रौद्योगिकी से आप संबंधित है वीमैक्स। नेक्स्ट कर आपसे, कंप्यूटर वायरस होता है, कंप्यूटर वायरस होता है तो ये क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस होता है, कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर वायरस होता है। और बग शब्द इसमें प्रयोग करते हैं, बग। नेक्स्ट कर आपसे, कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या है? कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या है? तो कह सकते हैं कि 335 ऑप्शन आपका सी, द्विस्वेद पूर्वक कार्यक्रम, अर्थात अच्छी तरह से काम न करना, वही होता है आपका कंप्यूटर बग। ठीक है, अर्थात ही कंप्यूटर वायरस। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, अमेरिकन टेलीफोन व टेलीग्राफ ने एक ऐसी कंप्यूटर कार्यप्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रदत्त करती है, इसे कहते हैं। ठीक है, तो अमेरिकन टेलीफोन व टेलीग्राफ ने एक ऐसी कंप्यूटर प्रणाली विकसित की है जो बहुजन इस्तेमाल वातावरण में प्रदान करती है। और इस सिस्टम को हम लोग कह सकते हैं कि आपका यूनिक्स। कौन सा सिस्टम है आपका? यूनिक्स है यहाँ पर, बी नंबर। नेक्स्ट करें आपसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। और ये विकसित किया गया किसके द्वारा? तो 337 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह आपका कौन है। ठीक है, तो माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का प्रयोग होता है वो आपके ट्यूब का नाम क्या है। 338 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, अर्थात मैग्नेट्रॉन ट्यूब। क्या बोलते हैं, मैग्नेट्रॉन ट्यूब होती है। नेक्स्ट करें आपसे कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की स्मृति का जो मापन होता है वो किसके द्वारा मापते हैं, तो उसमें उपस्थित जो बिट्स होती हैं, आप नाम सुना बिट्स, तो कंप्यूटर के बिट्स के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि कंप्यूटर की स्मृति कितनी है, भंडारण क्षमता आपकी कितनी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द्विधारी अर्थात द्विआधारी बाइनरी संख्याएं हैं। तो द्विधारी जो आपकी बाइनरी संख्या होती हैं कौन कौन होती हैं आप सबको पता होगा। तो 340 ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। 0 और 1, 0 और 1 है ये आपकी बाइनरी संख्या कहलाती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्यतः तौर पर, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। 1 बाइट बना होता है। ठीक है ना, तो आपकी जो भी आपकी मेमोरी होती है, कंप्यूटर की स्मृति होती है, वो किलोबाइट में होती है या तो आपकी मेगाबाइट में होती है, और ये व्यक्त की जाती है। तो 1 बाइट बना होता है, तो 1 बाइट बना होता है वो कितने अंकों का होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर होता है, ए नंबर आपका दिया है 8 द्विधारी अंकों का, 8 दशमलव अंकों का। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है यहाँ पर है सी नंबर, यहाँ पर लिया नहीं है, चलो हम सी भी बता देते हैं। सी नंबर आपसे कह रहा है 2 द्विआधारी अंकों का, और डी दिया है 2 दशमलव अंकों का। ठीक है, ये 4 आपकी ऑप्शन है, और आपको कमेंट करके बताना है कि राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो नेक्स्ट पार्ट होगा तो उसमें लगभग हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करेंगे, ताकि 2 पार्ट में आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसी में आपके आंसर की अर्थात आंसर सहित आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको टेलीग्राम पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।